हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हमारा अवार्ड एंड ऑनर्स से लेकर। एज़ यू ऑल नो कि एफ-कैट की क्लासेस हमने शुरू की हैं और एफ-कैट 2 2022 के लिए ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में। जब बात करेंगे 25 मार्क्स की जीएस आती है, जनरल अवेयरनेस आती है और इस जीएस के अंदर 25 मार्क्स में अवार्ड एंड ऑनर्स के क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, कौन सा ऑनर किस फील्ड में दिया जाता है, उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, ये सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। फर्स्ट थिंग कि नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। तो जब नोबेल प्राइज़ की बात होगी तो एक क्वेश्चन तो ये है कि ये 6 फील्ड में दिया जाता है। 6 ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हमको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। फर्स्ट है हमारी पीस के लिए, सेकंड है हमारा लिटरेचर के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा मेडिसिन के लिए, फोर्थ है हमारा फिजिक्स में, फिफ्थ है हमारा केमिस्ट्री में और लास्ट है हमारा किसमें, इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 6 फील्ड है। 6 फील्ड कौन कौन सी हैं? तो 6 फील्ड है हमारी। फर्स्ट पीस में, लिटरेचर में, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सबसे लास्ट कौन सी चीज़ है जिसमें नोबेल प्राइज़ ऐड किया गया था? तो वो था इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में कब हुआ? 1969 में। ये ईयर भी ध्यान रखना, 1969 के अंदर। ये जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ, इसको आप अपने पास नोट डाउन ज़रूर कर लेना। तो नोबेल प्राइज़ है हमारा 6 फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन सी फील्ड है इनके नाम पता होने चाहिए। लास्ट में किसमें मिला था? तो लास्ट में ऐड किया गया है इकोनॉमिक्स को। कब? 1969 के अंदर। सेकंड कौन सा है हमारा? सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो सरस्वती सम्मान मिलता है लिटरेचर की फील्ड में। और ये कब से देना शुरू हुआ था? तो सरस्वती सम्मान देना शुरू किया गया था 1991 से। फिर है हमारा व्यास सम्मान। व्यास सम्मान क्या होता है, किस फील्ड में मिलता है? इसके लिए एक ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। ये सभी आप नोट डाउन कर लेना कि व्यास सम्मान किस फील्ड में है, सरस्वती सम्मान किस फील्ड में है। तो व्यास सम्मान किस फील्ड में मिलता है? लिटरेचर की फील्ड में मिलता है। इसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में आप जानते होंगे। पहली चीज़, ये कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 1985 से, ठीक है। 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। और दिया किसको जाता है? तो स्पोर्ट की फील्ड में मिलता है, लेकिन किसको? कोचेस को। जो कोच होते हैं, जो हमें कोचिंग देते हैं, ठीक है, कोच को मिलता है और ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये पॉइंट ध्यान रखना। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड। जिस तरह से द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट की फील्ड में मिलता है, उसी तरह अर्जुन अवार्ड भी स्पोर्ट्स की फील्ड में मिलता है। लेकिन द्रोणाचार्य में क्या था कि द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है किसको? कोचिंग देने वाले कोचेस को। और अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? तो अर्जुन अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स पर्सन को, मींस प्लेयर्स को मिलता है, ठीक है। और ये कब से शुरू किया गया था? तो अर्जुन अवार्ड शुरू हुआ था 1961 के अंदर। नेक्स्ट आता है बोरलोग अवार्ड। आजकल कुछ ज़्यादा ही ये पूछा जा रहा है, बोरलोग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये इम्पॉर्टेंट है कि किस फील्ड में दिया जाता है? एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। कौन सा? बोरलोग अवार्ड। शुरू कब से हुआ था? तो 1972 से शुरू हुआ था। अच्छा, लूसेंट में कहीं पर लिखा हुआ है कि ये 1992 से शुरू हुआ था। सारी बुक्स में नहीं पता, लेकिन मैंने जहाँ पर देखा था उसमें 1992 लिखा हुआ है। तो ये 1992 जो है ये आपका रॉन्ग है। राइट है, 1972 से दिया जाता है। एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है और बोरलोग अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न की बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग क्या है, भारत रत्न के बारे में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है कि पहली चीज़ तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। सबसे बड़ा भारत के अंदर अगर कोई नागरिक पुरस्कार है तो वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा भारत रत्न। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न।
तो सबसे पहली चीज़ कि भारत रत्न दिया किस लिए जाता है? भारत रत्न दिया जाता है अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है या कंट्रीब्यूशन करता है किस किस फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, आर्ट में हो गया, लिटरेचर के अंदर हो गया, साइंस के अंदर हो गया, और किस में हुआ, और होता है हमारा पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए हुआ। ये 4 फील्ड्स होती हैं जिनके अंदर भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। भारत रत्न के लिए कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। सबसे पहले किसको दिया गया था? तो भारत रत्न सबसे पहली बार 3 व्यक्तियों को मिला था, 3 लोगों को मिला था। कब मिला था? तो दैट वाज इन 1954। 1954 के अंदर मिला था, 3 लोगों को मिला था। कौन कौन थे वो 3 लोग? ये याद कर लेना कि किसको किसको 3 लोगों को मिला था, कब मिला था, कौन कौन लोग थे। तो सबसे पहले तो सी राज गोपालाचारी, ठीक है, सी राज गोपालाचारी को मिला था। दूसरे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था, ठीक है, सेकंड एस राधाकृष्णन को मिला था। और थर्ड मिला था डॉक्टर सी.वी. रमन को, ठीक है। ये 3 लोग थे जिनको पहली बार भारत रत्न पुरस्कार मिला था, 1954 में मिला था, और 3 लोगों को मिला था। एक क्वेश्चन और होता है कि पहले व्यक्ति कौन थे, फॉरेनर कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, मीन्स विदेशी व्यक्ति। अगर फर्स्ट विदेशी पर्सन की बात की जाएगी जिसे मिला था भारत रत्न, तो वो कौन थे हमारे, कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको कि भारत रत्न मिला था। फॉरेनर की बात हो रही है, कब मिला था, ईयर ध्यान रखना, 1987 के अंदर मिला था इनको, 1987 में मिला था। फर्स्ट फॉरेनर व्यक्ति थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें मिला था। सेकंड फॉरेनर कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो सेकंड फॉरेनर की अगर बात करेंगे तो सेकंड फॉरेनर थे हमारे नेल्सन मंडेला जी, नेल्सन मंडेला जी को मिला था। ये सेकंड पर्सन थे जिन्हें कि भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ईयर कब था? तो इनको मिला था 1990 के अंदर। अगर क्वेश्चन आता है कि अभी तक भारत रत्न पुरस्कार कौन से फॉरेनर्स को मिल चुका है, तो 2 ही बार मिला है, 2 ही फॉरेनर्स हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। फर्स्ट इज़ खान अब्दुल गफ्फार खान, सेकेंड इज़ नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछता है कि फर्स्ट प्लेयर कौन है जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, फर्स्ट प्लेयर पता है किसी को? फर्स्ट प्लेयर की बात होगी तो वो है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मिला है भारत रत्न पुरस्कार। ईयर कौन सा है? 2014 में मिला था, फर्स्ट प्लेयर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मरने के बाद पहले सबसे पहले किसे मिला है, मीन्स मरणोपरांत अगर क्वेश्चन आता है, ये आ चुका है क्वेश्चन, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1966 के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि फर्स्ट लेडी वुमेन, मतलब वुमेन कौन थी जिनको कि भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो वुमेन की बात करेंगे अगर, तो वो थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो 1972, ठीक है, 1972 के अंदर मिला था इन्हें भारत रत्न पुरस्कार। इतने ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे अगर बनेंगे इसमें भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? नेक्स्ट आता है पुलित्जर प्राइज़। पुलित्जर प्राइज़ क्या होता है? तो पुलित्जर प्राइज़ की अगर हम बात करेंगे तो पुलित्जर प्राइज़ हमारा मिलता है किस फील्ड में? पुलित्जर प्राइज़ मिलता है हमारा जर्नलिज्म की फील्ड में, ठीक है, जर्नलिज्म की फील्ड में मिलता है। कौन सा? पुलित्जर प्राइज़ मिलता है जर्नलिज्म की फील्ड में। शुरुआत कब से हुई थी? तो 1917 से शुरुआत हुई थी, 1917 से पुलित्जर प्राइज़ शुरू हुआ था। इसके बाद आते हैं हम एकेडमी अवार्ड्स के ऊपर। पहली चीज़ तो एकेडमी अवार्ड्स का और नाम क्या है? तो एकेडमी अवार्ड्स को हम ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड्स को बोलते हैं। एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड दोनों एक ही चीज़ है। किस फील्ड में मिलता है? तो ये मिलता है हमारा फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म की फील्ड में मिलता है, पिक्चर की फील्ड में। शुरुआत कब से हुई थी?
1929 से शुरू हुआ था एकेडमी अवार्ड्स। कलिंग अवार्ड, कलिंग अवार्ड से एक क्वेश्चन आता है कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो किस फील्ड में दिया जाता है, तो कलिंग अवार्ड मिलता है साइंस की फील्ड में। जब कभी भी साइंस की फील्ड में किसी को अवार्ड देना है तो वो कलिंग अवार्ड मिलता है। शुरू कब से हुआ, 1952 से शुरू हुआ था कलिंग अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, तो बुकर प्राइज़ पहली चीज़ तो 1929 से शुरू हुआ था देना, फर्स्ट टाइम 1929 में दिया गया था। और मिलता किस फील्ड में है, तो लिटरेचर की फील्ड में। अगर आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको बुकर प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। अच्छे लिटरेचर लिखोगे तो बुकर प्राइज़ मिलेगा। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी, तो ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में है, ग्रैमी अवार्ड है म्यूज़िक की फील्ड में। म्यूज़िक की बात होगी अगर तो ग्रैमी अवार्ड मिलेगा। और शुरू कब से हुआ था, तो शुरू हुआ था 1958 से। ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उन्हीं के ईयर्स बता रही हूँ जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेन आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछता है फील्ड, कौन सी फील्ड में है। कभी कभी बाई चांस अगर मूड होता है तो ईयर आ जाता है, अदरवाइज़ फील्ड आपसे ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में। तो ग्रैमी अवार्ड म्यूज़िक की फील्ड में मिलता है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड, रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो होता है हमारा शुरू कब से हुआ था, रोमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू हुआ था 1957 से। और किस फील्ड में मिलता है, तो रोमन मैग्सेसे अवार्ड जो है कई फील्ड्स में दिया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं कि कितनी फील्ड्स में मिलता है, लेकिन अगर पब्लिक सर्विस है तो पब्लिक सर्विस की फील्ड में मिलेगा आपको। अगर आपने लोगों की सर्विस की है, अच्छे से सोशल वर्क किए हैं, सोशल सर्विस में मिलेगा, पब्लिक सर्विस में मिलेगा। जर्नलिज्म में भी मिलता है, जनरल लिखने में। लिटरेचर की फील्ड में भी मिलता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की फील्ड में मिलता है, और साथ ही कम्युनिकेशन की फील्ड में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता नहीं है, बस इतना समझ लो कि रोमन मैग्सेसे अवार्ड शुरू हुआ था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट दो रह गए। देखो, एक होता है हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, अगर बात करेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड की तो ये मिलता है बेसिकली लिटरेचर की फील्ड में। लिटरेचर की फील्ड में अवार्ड दिया जाता है। शुरू कब से हुआ था ज्ञानपीठ अवार्ड, तो 1965 से शुरू हुआ था। 1965 से ज्ञानपीठ अवार्ड शुरू हुआ था। किस फील्ड में मिलता है, तो फील्ड मिलता है हमारा लिटरेचर। सबसे पहले 1965 में किसको दिया गया था, अगर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन जबकि ये आता भी है, तो सबसे पहले ये दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को। जी शंकर कुरूप को दिया गया था सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड। किस फील्ड में, तो लिटरेचर की फील्ड में ये दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, एक और अवार्ड बचता है इसमें, वो है हमारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के। तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करेंगे तो ये अवार्ड हमारा किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये फिल्म की फील्ड में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में, ठीक है। शुरू कब से हुआ था, तो फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 के अंदर, ठीक है। 1969 में दिया गया था, कौन सा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सबसे पहले अगर बात करेंगे 1969 में किसे मिला था, तो मिला था देविका रानी को। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे पहले किसे मिला था, तो देविका रानी को मिला था। अभी भी मिलते रहते हैं, हर ईयर बदलते रहते हैं कौन सी ईयर में किसे मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले किसे मिला था, तो देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो गैलेंट्री अवार्ड की बात करेंगे। गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होते हैं आफ्टर भारत रत्न। जब भारत रत्न के बाद हम बात करेंगे तो ये होते हैं गैलेंट्री अवार्ड, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड होते हैं। और ये किस में दिए जाते हैं, तो इसमें 3 होते हैं। पहले तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पर ये है और नंबर 3 पर ये है। गैलेंट्री अवार्ड अगर वॉर टाइम की बात हो रही, युद्ध के टाइम पर, अगर युद्ध में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिए जा रहे हैं, वॉर में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया जा रहा है, तो फिर कौन से मिलते हैं, परमवीर, महावीर और वीर चक्र।
फर्स्ट नंबर का अगर गैलेंट्री अवार्ड बात करेंगे, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है हमारा कौन सा, भारत रत्न। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की बात करेंगे तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है, वॉर टाइम का अलग होते हैं, पीस टाइम के अलग होते हैं। वॉर में आता है नंबर 1 पे परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद आता है महावीर चक्र, और महावीर चक्र के बाद आता है वीर चक्र। ये 3 होते हैं वॉर टाइम के गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना। और क्वेश्चन ये कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड नंबर 1, सेकेंड हाईएस्ट महावीर एंड थर्ड वीर चक्र। लास्ट में आते हैं वॉर टाइम के बाद पीस टाइम। अगर वॉर में आपने अच्छी परफॉर्मेंस किया है तो उसमें आपको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलेंगे वॉर वाले, जो कि परमवीर, महावीर और वीर चक्र हैं। लेकिन अगर पीस कीपिंग के लिए आ रहा है कि पीस के लिए हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, तो आते हैं हमारा नंबर 1 पे अशोक चक्र, नंबर 2 पर कीर्ति चक्र और नंबर 3 पर शौर्य चक्र। ये है पीस टाइम के लिए, ठीक है। अब सीक्वेंस की बात करेंगे तो अशोक चक्र बराबर होता है परमवीर के। परमवीर हमने पढ़ा था कि वॉर टाइम में हाईएस्ट है और अशोक जो है वो पीस टाइम में हाईएस्ट है, तो अशोक चक्र बराबर हो जाता है परमवीर के। कीर्ति चक्र बराबर होता है महावीर के, ठीक है, और शौर्य चक्र बराबर होता है वीर चक्र के, ठीक है। ये इनकी इक्वलिटी है कि अशोक चक्र बराबर होगा परमवीर के, कीर्ति चक्र बराबर होगा महावीर के और शौर्य चक्र बराबर होगा वीर के। अंतर क्या है कि ये जो है ये हमारे पीस टाइम के लिए हैं और ये हमारे वॉर टाइम के लिए हैं, दोनों ही गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। तो ये था आपका अवार्ड एंड ऑनर्स का क्लास, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्लास। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे किसी और चीज़ पर डिस्कशन के साथ में।